वैशाली की जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल करने वाले बिद्दुपुर निवासी उज्जवल प्रियांक को बुलाकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह के दौरान डीएम वर्षा सिंह ने कहा कि उज्जवल प्रियांक की यह उपलब्धि पूरे वैशाली जिले के लिए गर्व की बात है और उनकी सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी प्रेरणा है। वहीं उज्जवल प्रियांक ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता के लिए लगातार मेहनत, धैर्य और सही रणनीति बेहद जरूरी होती है। छोटे से गांव से निकलकर देश में 10वां स्थान हासिल करना सच में हर छात्र के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गया है। वहीं जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह उज्जवल प्रियांक के बारे में क्या बोल रहे हैं उसे देखें और उज्जवल प्रियांक अपने भविष्य के बारे में कैसे जिक्र कर रहे हैं, दोनों वीडियो को देखें। देखिए, बहुत खुशी और गर्व का क्षण है वैशाली जिले के लिए कि दो एस्पिरेंट्स यहाँ से अच्छे रैंक के साथ यूपीएससी एग्जाम को क्लियर किए हैं। अभी कुछ देर पहले अभिषेक से भी मुलाकात हुई है, 102 रैंक आया है उनका। काफ़ी मोटिवेटेड व्यक्ति हैं और काफ़ी अच्छे से उन्होंने बताया भी कि किस तरह से वो आगे लोगों की सेवा करना चाहते हैं सर्विस में आके। इसी क्रम में अभी रैंक 10th में उज्जवल भी यहाँ उपस्थित हैं और आप लोगों ने सुना होगा कि कितना इन्होंने मेहनत किया है इत्यादि। तो हम लोगों के लिए, जिले के लिए बहुत खुशी की बात है कि, और सबसे इसमें नोटिसेबल ये बात है कि दोनों ने घर में रहकर ज़्यादा तैयारी की है। अभिषेक ने भी कहा है कि वो यहीं दिल्ली में ही अपने घर में ही रह के तैयारी करते थे, इन्होंने भी पटना में ही रह के तैयारी की है। तो जिनको लगता है कि केवल बाहर जाकर के कोचिंग करने से ही यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है, उन्हें इन लोगों से सीखने की आवश्यकता है कि घर पे भी यदि आप फोकस्ड वे में तैयारी करते हैं, आपको क्लैरिटी है, तो आप घर बैठे बैठे भी मेहनत करके एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने राष्ट्रीय विमेंस डे मनाया था, तो अभी ये हम लोग पुनः कल इसको इंटरनेशनल विमेंस डे मनाएंगे। महिलाएं काफ़ी सशक्त हुई है और यूपीएससी में भी आप देखेंगे रिजल्ट में भी तो कई महिलाएं इसमें अच्छे रैंक से निकली हैं, रैंक 2 भी महिला ही हैं। तो विश्वास रखना है अपने ऊपर, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है जीवन में उसका सदुपयोग करना है और देयर आर नो शॉर्टकट्स। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो कि आप कम मेहनत करके कम समय में अचीव कर सकेंगे। मेहनत कीजिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। ऐसे कई लोग मिलेंगे जो कि आपको निराश करेंगे, आपको कहेंगे कि आपसे नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा होपफुल रहना है, विश्वास रखना है और ज़रूर आप लोग ये कर पाएंगे। और मेरा यही अपील होगा, मेरी यही इच्छा होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करें और सभी एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सब में महिलाओं की संख्या बढ़े। आप लोग देख रहे हैं कि बिहार राज्य में महिलाओं की संख्या हर क्षेत्र में काफ़ी बड़ी है, जो बिहार सरकार की नीति रही है उसके आलोक में। तो ये एग्ज़ाम्स में भी, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ कॉम्पिटिशन है एक दूसरे से, तो यही आशा होगी कि महिलाएं बिल्कुल मेहनत करें और पूरे जोश खरोश के साथ इसमें रहें और महिलाएं ज़्यादा आगे आएँ, ज़्यादा इम्प्रूव्ड रैंकिंग उनकी हो, यही मेरी अपेक्षा होगी, यही मेरे विशेष है महिलाओं के लिए। थैंक यू। अभी एक बार बिल्कुल घूम लो, देख लो वहाँ के क्या इश्यूज है, कुछ ऐसा लगेगा तो बताना, करवा देंगे। बिदुपुर में कौन सा है पंचायत? बिदुपुर बाजार। यूपीएससी का एग्जाम है, इसको सारे टॉपर्स से मैंने यही सीखा है दैट दिस इज अ मैराथन। तो इसमें ईच डे इज अबाउट प्रोग्रेसिंग अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट वी हैव डन अर्लियर। तो मैंने भी यही किया सर, जैसे मैंने तैयारी शुरू की, पहले मैंने अपने स्टैटिक पोर्शन को कवर अप करने की कोशिश की, जितना से जितना हो सके। जो मेरे बेसिक सब्जेक्ट्स हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनको मैंने कवर अप किया। उसके बाद आगे के प्रयासों में मैंने वैल्यू एडिशन करने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग की, ताकि मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स जो चल रहे हैं इस वक्त सोसाइटी में उनको कोट कर सकूँ अपने आंसर्स में। और सर यही है कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा डायनामिक होता जा रहा है, तो उसके लिए वी नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो यही है सर कि वी नीड टू बी वर्किंग हार्ड, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू बी स्ट्रैटेजिक इनफ टू नो व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट इन द एग्जाम। ये कहना चाहूँगा कि यू नीड टू हैव फेथ इन योरसेल्फ कि हो जाएगा।
और जो मोटिवेशन की जहाँ तक बात रही, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपको ये क्यों करना है, और यदि वो पर्पस आपके पास है आपके अंदर से कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, देन द पाथ विल बी देयर एंड एट द एंड कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो भगवान पे हमेशा भरोसा रखना है, क्योंकि मैंने भी जो अपनी तैयारी की थी वो आफ्टर ग्रेजुएशन की थी। जब मैं अपने 12th स्टैंडर्ड में था तो उस वक्त मैथमेटिक्स के साथ मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहा था, तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड रहा है, और साथ ही साथ थोड़े बहुत अपने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत सिलेबस को जानने की कोशिश की, थोड़े बहुत बेसिक्स कंटेंट को रीड करने की कोशिश की, और आफ्टर माय ग्रेजुएशन वाज कंप्लीटेड तो सितंबर 2022 से मैंने प्रॉपर इसके लिए तैयारी की अपने घर से।